हमारे महापुरुषों ने जिस प्रकार से काम शुरू किया, ये काम शिक्षा के माध्यम से शुरू किया। बुद्धा ने काम शुरू किया, समाज को शिक्षा देकर समाज को तैयार किया और उसके बाद इस देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्रांति का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले ने भी 1848 में शिक्षा के माध्यम से इस देश में सबसे वंचित वर्ग जो है, महिला वर्ग है, उन्हें शिक्षित करके इस देश में व्यवस्था के विरुद्ध यलगार किया, क्रांति की आगाह की। इसका मतलब जब तक इस देश में शिक्षा का काम नहीं होता तब तक क्रांति का काम नहीं होता। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले ने हंटर कमीशन के सामने जो मेमोरेंडम लिखा, उसमें उन्होंने जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, ब्राह्मणी व्यवस्था में जो शिक्षा का सिद्धांत है, वो सिद्धांत डिस्ट्रॉय कर, उसे सीपेज सिद्धांत कहते हैं। अभी ये सीपेज सिद्धांत क्या है? ये सीपेज सिद्धांत यह है कि देश में कि वह समाज में सबसे पहले उच्च वर्ग को शिक्षा दो और वो फिर अपने आप नीचे नीचे जाएगी। यदि उच्च वर्ग को शिक्षा दी गई तो उसे अपने आप वो उच्च वर्ग निचले तबके तक शिक्षा लेकर जाएगी। ये ब्राह्मणों का सिद्धांत है, ब्राह्मणों की व्यवस्था का सिद्धांत है। उसे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने उसे समाप्त कर दिया और कहा शिक्षा नीचे से देना पड़ेगा। रखमाबाई राउत हो गए, तानुबाई बिरजे जैसी संपादिका होगी, रखमाबाई राउत जैसे डॉक्टर उस समय राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले के स्कूल से तैयार हो गए। मुक्ता साल्वे जैसी निबंधकार और रचनाकार एक छोटी सी बच्ची तैयार होती है। इसका मतलब राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले का शिक्षा का स्ट्रक्चर, करिकुलम और सिलेबस, इन तीनों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से उन्होंने विषय में चर्चा की होगी, मंथन किया होगा और उसके बाद शिक्षा की रचना की होगी। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले ने जब हंटर कमीशन को मेमोरेंडम दिया तभी उन्होंने कहा था शिक्षक नेमा माड़ी को न बेचे। उन्होंने कहा था शिक्षक ब्राह्मणों के मत रखो, शिक्षक रखने हैं तो माली, कुर्मी, ओबीसी, एससी, एसटी जाति से शिक्षकों को रखना पड़ेगा और उनके माध्यम से, क्योंकि ब्राह्मण पूरी शिक्षा नहीं देते। अभी आज शिक्षक तो हमारे हैं, लेकिन जो शिक्षा दी जा रही है एनईपी के माध्यम से है या और भी बाकी माध्यम से है, ये जो शिक्षा है ये शिक्षा ब्राह्मणवादी शिक्षा है। शिक्षा की रचना करना, शिक्षा एवं सिलेबस की रचना करना, उसका स्ट्रक्चर बनाना और करिकुलम बनाना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। कि इस देश में एनईपी का स्ट्रक्चर तैयार है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, ब्राह्मणों ने एनईपी के माध्यम से सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, ना ही उनके पास सिलेबस है, ना ही उनके पास कोई करिकुलम है। अभी महाराष्ट्र में जो बाल भारती की किताब है वो 6 किताबें थी, वो 6 किताबों में से उन्होंने भाग के और 4 भाग बनाए। एक ही किताब में 6 सब्जेक्ट रख दिए और उसको भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। स्ट्रक्चर वही है, सिलेबस भी वही है, नया सिलेबस इसमें कुछ नहीं, सिर्फ हवा ही है। थोड़ा बहुत ट्राई करने वाले थे, मनुस्मृति के श्लोकों के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से, वेदों के मंत्र के माध्यम से वो ट्राई कर रहे थे। मनुस्मृति के जो विचार है, क्योंकि जो नवोदय स्कूल में जिसमें मेरी बेटी पढ़ती है, उनके 6ठी कक्षा का किताब है हमारी रामायण। हमें ध्यान देना चाहिए, नवोदय के स्कूल में रामायण पढ़ाई जा रही है ऑलरेडी, और रामायण के माध्यम से जो जो चीजें वो पढ़ा रहे हैं वो चीजें मनुस्मृति के अंदर में डायरेक्टली मनुस्मृति वो नहीं पढ़ा सकते, कोई श्लोक नहीं डाल सकते, वो डायरेक्टली डालना चाहते थे, नहीं डाल सके। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, इन्होंने 1902 में इस देश में शिक्षा 14 सालों तक प्राथमिक शिक्षा फ्री एंड फेयर एंड कंपल्सरी की थी कोल्हापुर संस्थान में। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, इन्होंने भी उनके बड़ौदा संस्थान में शिक्षा फ्री और कंपलसरी की थी 14 साल तक। ध्यान में रखिए 1902 में। और जो पालक या जो माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा उनके लिए 1 आने का दंड, जिसका फाइन कहते हैं, वो फाइन का प्रावधान छत्रपति शाहू महाराज ने किया हो। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने भी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था मुंबई में और औरंगाबाद में। उन्होंने, आज का संभाजी नगर कहते हैं उसे, वहां पर उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन किया था। और इतना ही नहीं, हमारे लोगों ने
हमारे लोगों को लॉ का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए उन्होंने, हमारे लोग दिन भर काम करते हैं, स्कूल में नहीं जा सकते, कॉलेज में नहीं जा सकते, तो इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्धार्थ नाइट लॉ कॉलेज की भी स्थापना की थी। सिद्धार्थ नाइट लॉ कॉलेज की स्थापना करने के बाद कि उसके माध्यम से हजारों वकील एवं न्यायाधीश वहां से तैयार हो गए। उसी सिद्धार्थ नाइट लॉ कॉलेज का एक मराठा विद्यार्थी जो दिन भर काम करता था, नाइट लॉ कॉलेज में पढ़ता था, वो आगे जाकर 1992 में जब मंडल कमीशन का रिजल्ट दिया गया, उस बेंच में शामिल था। उनका नाम था जस्टिस पीबी सावंत। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो फाउंडेशन किया था सिद्धार्थ नाइट लॉ कॉलेज का, उसका मैं विद्यार्थी हूं। वो उनका जो उपकार है, वो उपकार मुझे नहीं रखना था, वो उपकार मेरे मन में है, लेकिन उनके प्रति, विचारों के प्रति मुझे कुछ करना था। मंडल कमीशन के माध्यम से ओबीसीओ को रिजर्वेशन देने का फॉर्मेट आ गया, तो मेरा मत और मेरा विचार आरक्षण के साइड में गया और मैंने ओबीसी आरक्षण में मेरी जिम्मेदारी का एहसास मुझे था और मैंने देने का काम किया। 1947 में जब ब्राह्मणों को स्वतंत्रता मिली और ब्राह्मणों के हाथ में सब कारभार आ गया, तो उन्होंने क्या किया, पहला कमीशन नेमा एस राधाकृष्णन के माध्यम से, और उस कमीशन का नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 और 49 में। जिस देश में जो प्राथमिक शिक्षा है वो ही नहीं है, माध्यमिक शिक्षा भी दी गई नहीं है, फिर भी ये कमीशन पहला तैयार करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कमीशन। एजुकेशन का 40% जो पैसा है, वो 40% पैसा ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के माध्यम से हायर एजुकेशन में खर्च करने का प्रावधान किया। प्राइमरी एजुकेशन कमीशन नहीं बनाया, जहां हमारे बच्चे पढ़े ही नहीं थे, हमारे पुरखे पढ़े ही नहीं थे, स्कूल में ही नहीं जा रहे थे, उनके लिए कमीशन नहीं तैयार किया। ब्राह्मणों के बच्चों के लिए पहला कमीशन तैयार किया 1948 और 49 में। हमारे बच्चे प्राइमरी में ही नहीं पढ़ रहे, यूनिवर्सिटी में कब जाएंगे? 1947 में। 1952 में वो सेकेंडरी एजुकेशन तक आते हैं, और उसके बाद एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 कोठारी आयोग, जिसका जिक्र हमारे साथी ने किया। हमारे बारे में सोचने वाला एजुकेशन RT 2009 जो हमारे फंडामेंटल राइट में होता था, उसको 2009 में हमें इम्प्लीमेंट किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले 1873 में बोलते कि देने का काम हमारे शाहू महाराज ने 1902 में दे दिया, लेकिन इस देश में, स्वतंत्र भारत में, हमारे लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 0 to 14 ईयर्स के बच्चों को दिया गया। 2009 में प्रावधान किया गया, लेकिन अभी तक दिया गया नहीं है। जो एजुकेशन सिस्टम था वो सेवा की सर्विस सेक्टर में आता था, उसे बिजनेस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया, बेचने की चीज बन गई एजुकेशन बेच सकते हैं। 2009 से पहले एजुकेशन बेचना नहीं था, उसके बाद बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जिस दिन हमें एजुकेशन दे दिया गया, उसी समय हजारों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बताया गया कि आप शिक्षण बेच सकते हो। कुत्ते पर प्रयोग किया गया है, मानस शास्त्रीय प्रयोग किया गया। क्या किया गया? कुत्ते को बांधा गया एक खूंटी से और उसको खाना नहीं दिया, और खाना देते समय 1-2 घंटे के बाद कुत्ते को भूख लगी। भूख लगने के बाद उसने क्या किया? कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, उसको खाना नहीं कोई दे रहा था। तभी उसके सामने खाने की थाली आ गई। खाने की थाली रखना और उसी समय बेल बजाना, लकड़ी थी, लकड़ी के काठी से ऐसा आवाज कर दिया और उसके बाद थाली रख दी। ऐसा 2-3 दिन सिलसिला चलता रहा। उसके बाद ऐसी लाठी बजी, 5 मिनट बाद उसको थाली दी गई। उसके बाद ऐसा 2-3 दिन चला, कुत्ते के दिमाग में फिट हो गया, जब लाठी बजती है तो खाना मिलता है। कुत्ते के पेट में भूख लगती है, उसके मुंह में लार आ जाती है, और उसके बाद वो खाने का इंतजार करता है। दूसरा कोई उसे सूझता नहीं, उसको दिमाग में फिट रहता है। क्या फिट रहता है? अभी मुझे खाना मिलने वाला। 2009 से हमारे बच्चों को दोपहर के ब्रेक में खाना देने का प्रस्ताव लगा। खाना दे रहे हैं। खाना क्या दे रहे हैं? सड़ा हुआ जो चावल है, वो सड़ा हुआ चावल जो कोई खाता नहीं, वो चावल देने का। तो बेल बजती है, खाने की छुट्टी की बेल होती है, हमारे बच्चों के दिमाग में चक्र फिर जाता है
और लगता कर वो कहते उनके दिमाग में शुरू होता है कि अभी मुझे खाना मिलने वाला है। खाने में क्या है? चावल है, सड़ा गड़ा चावल है। वो चावल जो फेंकने के लायक चावल है वो हमारे स्कूलों में भेज रहे हैं और उसका रेट 40 रुपए किलो का है। जो पढ़ाया जाता है सामने वो कुछ समझ में नहीं आता, वो खाली खाने की राह देखते। दिन भर में 9 घंटे 9 पीरियड्स होते हैं, 9 पीरियड में 9 बार बेल बजती है और 9 बार बेल बजने के बाद उनके दिमाग में भूख नहीं लगी फिर भी खाने का ध्यान आता है। और इसके बाद 2009 की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ से शुरू हो गया। आज 2024 है, हमारे बच्चे आज भी बेल जब होती है, मैं क्लास में टीचिंग के लिए जाता हूँ, लेक्चर बदलने की जो बेल होती है उसके बाद बच्चों को लाइन पर आने के लिए, किताब की तरफ देखने के लिए, उनका मेंटल प्रिपेयर करने के लिए 5 से 10 मिनट चले जाते हैं और उसके बाद 35 मिनट का पीरियड रहता है। 10 मिनट उधर गए, खाली 25 मिनट रह गए। 25 मिनट के बाद भी बेल होती है। बेल होने के बाद उनके दिमाग में कुछ नहीं रहता, दिमाग है वो बधिर हो चुका है, क्योंकि हमारे बच्चों को दिमागी रूप से विकलांग बनाने का षड्यंत्र वहां से शुरू हो गया है। 3 साल से 6 साल के बच्चों तक जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, प्री प्राइमरी एजुकेशन, उसमें एलके नर्सरी आएगा, एलकेजी आएगा, यूकेजी आएगा। यहाँ तक इन 3 सालों में फाउंडेशन का, सांख्यिक ज्ञान का उन्हें स्कूल में लाने का एजुकेशन देना है। एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इन 3 सालों में। उनके बाद 6 से 8 यानी दूसरी और तीसरी कक्षा में प्री प्राइमरी एजुकेशन में मातृभाषा का नॉलेज दिया जाएगा। उसी के साथ ये जो एजुकेशन है ये तीसरी से 5वीं तक भी मातृभाषा, संख्या ज्ञान, इतना ही ज्ञान देना है। और इसी समय में अभी ब्राह्मणों के बारे में आपको पता नहीं होगा शायद, मैं इस्कॉन में मेरे जीवन के महत्वपूर्ण 10 साल मैंने दिए हुए हैं। सुबह उठकर मैं जाप करता था, नाम जप करता था। यहाँ से नहीं लगाता था, यहाँ से लगाता था नाम, जो है मराठी में गंध कहते, हिंदी में नाम बोलते। यहाँ से यहाँ तक चूंटी वगैरह लगता था, भगवे कपड़े पहन के किताब रास्ते पर, जो भगवत गीता की किताब है, रास्ते पर बेचता था। आपको पता होना चाहिए, जो सीखने का पीरियड है, जब उसे ग्रेजुएट होना चाहिए, उसी समय वो 16 साल में, 18 साल में वो वहाँ पर भर्ती हो जाएगा अग्निवीर के माध्यम से। उसके गिरेबान में अंदर गुलामी का विचार है, ब्राह्मणवादी विचार है, वो अंदर से ब्राह्मणवादी हुआ होगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बनता जाएगा। घर में हमारे बहुजन कार्यकर्ताओं के घर में भी आज बच्चे जो है ये बच्चे ब्राह्मणवादी विचार के हैं, ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इस देश में ये ब्राह्मणवादी विचार अपने बच्चों के कम से कम आयु में रोपण करना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। हमने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एजुकेशन नहीं लिया, लेकिन ये बच्चे ब्राह्मणवादी व्यवस्था का रक्षक बन जाएंगे। और आज हम जो ये ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, भविष्य में ये कार्यक्रम हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे ही घर के बच्चे अग्निवीर बनकर राइफल लेकर यहाँ पर आएंगे और हमारे ही खिलाफ वो राइफल तान देंगे। तो फिर अम्बेडकराइट मूवमेंट, जो मूल निवासी मूवमेंट है, ये खत्म होने के कगार पर रहेगा।